नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 834वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली मराठी वाली रचना है, अगदी परफेक्ट माणूस भेटला तरी त्याच्यावर प्रेम करता येईलच असं नाही, पण इम्परफेक्ट माणसाकडे परफेक्टली बघितलं आणि इम्परफेक्शन सकट स्वीकारायला शिकलं तर त्याच्यावर प्रेम करणं शक्य होतं. अगदी परफेक्ट माणूस भेटला तरी त्याच्यावर प्रेम करता येईलच असं नाही. इम्परफेक्ट माणसाकडे परफेक्टली बघितलं आणि इम्परफेक्शन सकट स्वीकारायला शिकलं तर त्याच्यावर प्रेम करणं शक्य होतं. दुसरी रचना आहे, आमच्या दुकानात सगळ्या वस्तू अविश्वसनीय अशाच आहेत, म्हणून जेव्हा लोकांचा संबंध जग अविश्वसनीय वाटू लागले तेव्हाच आमचं दुकान छान चालणार आहे. आमच्या दुकानात सगळ्या वस्तू अविश्वसनीय अशाच आहेत, म्हणून जेव्हा लोकांना संबंध जगच अविश्वसनीय वाटू लागेल तेव्हाच आमचं दुकान छान चालणार आहे. तीसरी रचना है, वो है निसर्ग दत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 292वां सवाल। स्वास्थ्य तो योग से एक उपलब्धि थी ही, पर योग से और भी बहुत कुछ मिल जाता है। हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसका उत्तर है, आपका योग के बारे में और क्या ख्याल है? अगला प्रश्न है, योग की इस भारतीय सीख में जीवन में आने वाले बदलाव, पुनर्जन्म और कर्म और उसके परिणामों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसका उत्तर है, आपको इसकी जानकारी है, ये तो अच्छी बात है। आपको इस सब से क्या चाहिए और आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे अंदर से शांति का लाभ हुआ। सच बात है, क्या आपकी बुद्धि और मन स्थिर और शांत रहता है? क्या आपकी खोज खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं। सही बात है, इस तरह की खोज जब बुद्धि से की जाती है तो उसका कोई अंत ही नहीं होता, क्योंकि बुद्धि कभी शांत होती ही नहीं। बुद्धि का ये गुण है कि वो कभी स्थिर नहीं हो सकती, वो तो चंचल होती है और चंचल होने के कारण वो कभी आत्मा का गुण नहीं हो सकता। इसके बाद का 296वां सवाल है, पर ये तो सही है कि योग की वजह से कुछ शांति तो ज़रूर आई है। इसका उत्तर है, अब उस शांति के बारे में सोचो और बुद्धि के बारे में भी सोचो। आपको पता चलेगा कि बुद्धि में भावनाओं की और विविध मतों की भीड़ है। हाँ, कभी कभी बुद्धि बिल्कुल खाली भी हो जाती है, ऐसा लगता है। थोड़ी ही देर में वो फिर से चंचल हो जाती है। योग से कुछ देर के लिए बुद्धि शांत की जा सकती है, पर फिर भी वो पूरी तरह शांत नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि आप बुद्धि को हर परिस्थिति में सम रखें और आपको लगता है कि जो बुद्धि को सम रख पाएगा वो ही शांति पा सकेगा। इसका अगला सवाल है, नहीं, मैं अभी तक खुद के साथ भी शांत और सम नहीं हो सका, इसीलिए तो मुझे योग से मदद की ज़रूरत थी। इसका उत्तर है, क्या आप इन बातों के विरोधाभास को पहचान रहे हो? आप बुद्धि के सहारे शांति की खोज कर रहे हो और आप उसे पा ना सके, इसका बस एक ही कारण है, आप में ही शांति नहीं है। आप शरीर, मन और बुद्धि तक ही सीमित रहते हो। ये सब तो बदलाव चाहते हैं, चंचल हैं। इनको ज़बरदस्ती स्थिर करने की कोशिश करने पर भी चंचलता ही इनका मूल स्वभाव भी है। हाँ, शांति की राह पर कुछ अड़चनें तो आ ही जाती हैं।
आपको कुछ देर के लिए शांति मिलती है, पर वो आसानी से अशांति में बदल जाती है। छोटी छोटी बातों से शांति चूर चूर हो जाती है। आप जिसे शांति कहते हो वो सिर्फ अशांत ना होने की स्थिति है, और वो आसानी से भंग हो सकती है, और उसका कोई भी मूल्य नहीं है। जो सच्ची शांति होती है वो किसी भी कारण से भंग नहीं हो सकती। क्या आप कह सकते हो कि आपकी शांति इस तरह की है कि जिसे कोई बदल ही नहीं सकता? इसका अगला प्रश्न 299वां है। मैं उसी शांति की तो कोशिश कर रहा हूँ। इसका उत्तर है, जब तक आप इस शांति को पाने की कोशिश कर रहे हो तब तक तो आप अशांत ही हो। इसका अगला सवाल है, तो फिर करने के लिए बचा ही क्या है? इसका उत्तर है, शांति की ओर बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही शांति हो। आप तो शांति हो। आपकी बुद्धि चंचल है। बुद्धि को हर प्रकार की और हर सतह की अशांति का पता होता है। जो बात आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए अच्छी होती है, और जिस बात से आपको तकलीफ़ होती है वो नहीं होनी चाहिए ऐसा आपको लगता रहता है, जिसे हम प्रगति कहते हैं, वो भी दुख से सुख की ओर जाने वाला एक बदलाव ही तो होता है। और कोई भी बदलाव हमें कभी ना कभी बदलने वाली शांति नहीं दे सकता। इस बात की शुरुआत होती है तो उसकी समाप्ति भी हो जाती है। सत्य केवल वो ही है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ और जो कभी ख़त्म भी नहीं होगा। वो सिर्फ होता है और महसूस भी होता है। वो सब चीज़ों में चंचलता लाता है, पर वो कभी भी बदलता या हिलता नहीं है। जो चीज़ हर चीज़ में होता है, हमेशा से है, और उसे समय की भी सीमा नहीं है और अंतर की भी कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल 301 वाला है, तो फिर आदमी करे तो करे भी क्या? इसका उत्तर है, ये तो निर्विवाद है कि आपको योग के माध्यम से काफ़ी ज्ञान की पहचान हो गई है, पर आपको इस सब से वास्तव में क्या मिला है? योग का मतलब है जोड़ा जाना। आप किस बात से जुड़ गए हैं या एक रूप हो गए हैं? अगला 302वां सवाल है, एक व्यक्ति की हैसियत से मैं खुद का व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप यानी सही रूप को जोड़ना चाहता हूँ। इसका उत्तर है, आपका जो भी व्यक्त रूप है, शरीर और मन और बुद्धि है, वो सब आपकी ही कल्पना का खेल है। आप जिसे जोड़ना चाहते हैं वो काल्पनिक आपका वास्तव आपसे जोड़ होगा। आप कल्पना करते हैं कि आप ये हैं या वो हैं, आप ऐसे हैं या वैसे हैं, और जो आप समझते हो कि आप हो वो वास्तव में तो आप होते ही नहीं। वास्तव का काल्पनिक से जोड़ तो नहीं हो सकता। व्यक्त को अव्यक्त पता नहीं चल सकता। जो भी होता है उस हर घटना का कारण मालूम नहीं हो सकता। अगर कुछ भूतकाल का कारण हो तो भी वो अभी मालूम नहीं होता। सच तो ये है कि आप हो ये आप महसूस तो करते हो, पर वास्तव में होते ही नहीं। जब अलग से कुछ है ही नहीं तो फिर जोड़ किस बात का? अलगपन तो है ही नहीं, तो फिर हमें एक ही करना है, अलगपन की भावना को ही दूर करना है।